दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं, जो हर पल हनुमान जी का वंदन करते हैं। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम हमेशा ही अच्छा होता है। जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को श्री हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, भगवान हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कविता श्रीवास्तव है। मेरी उम्र 33 साल है और मैं इंदौर शहर की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं पिछले कई सालों से श्री हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ। यह मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है जिसे मैं एक बुरे सपने की तरह पिछले कई सालों से झेल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। दोस्तों, मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थी। स्कूल हो या कॉलेज या खेल का मैदान, मैं हमेशा से ही हर क्षेत्र में अव्वल ही रही हूँ। बस इस चीज को देखते हुए मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार हमेशा मुझसे नफरत किया करते थे और मुझसे जला करते थे, क्योंकि मैं दिखने में बहुत सुंदर थी और हमारा परिवार शुरू से ही अच्छी जिंदगी जीता आ रहा था। ये उन दिनों की बात है जब मेरी कॉलेज की परीक्षाएं चल रही थी और मेरा फाइनल ईयर था। सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। घर में भी खुशी का माहौल था। मम्मी पापा भी मुझसे बहुत खुश थे कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन कर रही है। लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से मौत के मुंह में चली गई थी, या यूं कह सकते हैं कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझ पर काला जादू करके। यह बात उस मनहूस रात की है जब मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और मैं सोने चली गई। तकरीबन रात के 2:30 या 3 बजे की बात है। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया है। खटखट की आवाज सुनकर अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन दोबारा किसी ने 3 बार मेरा दरवाजा खटखटाया और मैं उठ गई। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मैं उस वक्त नींद में थी और ज्यादा पढ़ाई करने के कारण बहुत थकी हुई थी, और मैं फिर सोने चली गई। उसके बाद मुझे एक बहुत भयानक सपना आया। मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं मेरे सामने खड़ी होकर मुझे देख रही है और मेरे चारों तरफ घूम रही है और बहुत गुस्से से मुझे घूर भी रही है, और अंत में उसने मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। और यह सब देखकर मैं चिल्ला पड़ी और नींद से उठ गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात जागती ही रही। अगले दिन मैंने इस सपने के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया, परंतु उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। मम्मी ने कहा कि यह सब चीजें नहीं होती, तू पढ़ाई ज्यादा करती है, इसलिए तेरे दिमाग में यह सब उल्टी सीधी चीजें चलती रहती हैं। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे परिवार वाले मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन उस रात के सपने के बाद यह सब चीजें मेरे साथ रोजाना होने लगी। मुझे रोज बुरे सपने आने लगे और इन सब चीजों के चलते मेरा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होता गया और इन सब चीजों का असर मेरी पढ़ाई पर पड़ रहा था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अंदर से मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे शरीर की ऊर्जा को अंदर से खा रहा है। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और मेरे बाल भी झड़ने लग गए थे, और इसके साथ मेरा पाचन तंत्र भी पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इस दौरान पापा ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और मेरे सारे टेस्ट करवाए, लेकिन डॉक्टर भी इस चीज को देखकर हैरान थे कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और कोई भी मेरी बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने जगह जगह धक्के खाए, कितनी जगह इलाज करवाया, कितने ही पंडितों को दिखवाया, लेकिन
लेकिन कोई भी मेरा इलाज नहीं कर पाया। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में हमारे पड़ोसी के घर में काम कर रही नौकरानी ने पापा को कहा कि आपकी बेटी पर किसी ने काला जादू किया है, यह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अगर इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, जो राजस्थान में स्थित है। इसका इलाज वहीं होगा। इसके बाद हम सब लोग बालाजी के लिए रवाना हो गए और यहाँ से मेरे जीवन का वह खतरनाक मोड़ शुरू होता है जिसे मैं अपनी जिंदगी के अंत तक याद रखूंगी। जैसे ही हमारी गाड़ी मंदिर के पास पहुंची, अचानक से मुझे बेचैनी होनी शुरू हो गई। मेरा सिर भारी होने लगा और मुझे उल्टियां आनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मेरी आंखें पलट गई और मैंने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी कि मुझे यहाँ से जाने दो। यह देखते ही मेरे मम्मी पापा बुरी तरीके से डर गए और पापा ने मेरे हाथ पकड़ने और मुझे रोकने की कोशिश की, परंतु मैं किसी के हाथ नहीं आ रही थी। लेकिन गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर यह देखकर समझ गया था। उसने मेरे पापा से कहा कि भाई साहब, इस लड़की पर किसी बुरी शक्ति का साया है, इसके हाथ पैर बांध दीजिए वरना यह अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी। और उसके बाद पापा ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और फिर मुझे 2 लोगों की सहायता से मंदिर के अंदर लेकर जाया गया और जहां पर मैंने वह कार्य किया जिसे देखकर मेरे माँ बाप बुरी तरीके से डर गए। जैसे ही मुझे बालाजी के दर्शन हुए, मैंने अपना सिर जमीन पर मारना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी कि मुझे जाने दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगी, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी, मुझे जाने दो। और इसके बाद मेरी आवाज पूरी तरीके से बदल गई। थोड़े समय के बाद मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई। कुछ घंटों के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं एक कमरे में एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी माँ मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। और जब मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तब माँ ने कहा कि तुझे बहुत तेज का बुखार आया था लेकिन अब तू ठीक है। और घर आने के बाद मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि यदि आज मैं जिंदा हूँ तो मैं सिर्फ मेरे चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी की बदौलत ही हूँ। मैं नहीं जानती कि वह कौन से ऐसे अच्छे कर्म थे जिनकी वजह से श्री हनुमान जी ने मुझे बालाजी के रूप में दर्शन देकर मेरी सहायता की और मुझे एक नया जीवन दान दिया और साथ ही मुझे अपने चरणों से भी जोड़ लिया। कुछ समय के बाद मैं YouTube पर हानुदास नाम के एक व्यक्ति से मिली जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं और जब मैंने अपनी कहानी उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि यह तुम्हारे पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से श्री हनुमान जी ने तुम्हें एक नया जीवन दान प्रदान किया है। तुम जन्मों जन्मांतरों से श्री हनुमान जी की भक्त रही हो और उनकी भक्ति करती आई हो, लेकिन इस कविता नामक किरदार में आकर तुम यह कार्य करना भूल गई थी और इसलिए अब वक्त आ चला है कि तुम भी श्री हनुमान जी को गुरु धारण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और मैंने ऐसा ही किया और आज मैं श्री हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन को अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत अच्छे से जी रही हूँ और इसके लिए मैं अपने चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, यह थी एक भक्त के जीवन की सच्ची घटना कि किस प्रकार श्री हनुमान जी ने उसे मौत के मुंह से निकाला और उसे एक नया जीवन दान दिया। यदि आप लोग भी श्री हनुमान जी की भक्ति और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें गुरु अवश्य धारण करें और उनके चरणों से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे कुछ नई बातों के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।